कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री ने देश को लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को उबारने और किसानों, श्रमिकों, मध्य वर्ग समेत समाज के सभी प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद विपक्षी पार्टियों ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला भी बोला था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पीएम मोदी के द्वारा दिए गए राहत पैकेज को मात्र छलावा करार दिया और कहा कि इस समय गरीब लोगों को लोन की नहीं, तत्काल राहत की आवश्यकता है। बड़ी बड़ी हवाई उड़ानें भरी गई कि 20 लाख करोड़ का पैकेज आ रहा है, 6 लाख करोड़ छोटे और मध्यम कुटीर उद्योगों को दे दिए गए। इसकी असलियत में अगर जाइए तो ये जबानी जमा खर्ची है, थोथा चना बाजे घना है, क्योंकि ये कोई आर्थिक सहायता नहीं है, ये एक लोन मेला लगा दिया गया है। सबसे पहले तो 20 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ जो आरबीआई ने लोन की व्यवस्था करी वही है। बचे अब आपके पास 12 लाख करोड़, उसमें से कल 6 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट हो गया है, वो भी कोई आर्थिक सहायता नहीं है, वो भी लोन की व्यवस्था है कुटीर उद्योगों के लिए। और ये जो लोन है ये वापस किया जाना है। तो आर्थिक सहायता तो वो होती है जो वापस ना करी जाए, जो वापस करनी हो आज या कल आपको लोन तो वापस चुकाना ही पड़ेगा। तो ये आर्थिक सहायता कहाँ से हुई? तो बड़ी बड़ी बातें करना और वास्तव में सहायता करना में बहुत अंतर है। इसलिए सबसे पहले तो लोन का मेला नहीं लगाना है। इस समय लोगों की पॉकेट में पैसा डालना है, लोगों के हाथ में पैसा डालना है। श्रमिक प्रवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, गांव में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, यहाँ तक कि मध्यम वर्ग के लिए भी आज पैसे की बहुत किल्लत हो गई है। तो आप जब उनके हाथ में पैसा डालिएगा, वो उपभोग करेंगे, तब तो सामान बिकेगा। और अगर सामान नहीं बिकेगा तो ये लघु और मध्यम उद्योग किसको सामान बेचने के लिए बनाएंगे? क्या ये लोन लेके लोगों की तनख्वाह देंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, ये लोगों को नौकरियों से निकालते ही जाएंगे। इसलिए आपको इनके श्रमिकों को पैसा देना चाहिए था डायरेक्टली। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो मेरे लिए बड़ी दुख की बात यह है, क्योंकि महाराजगंज से मेरा संबंध है और मुझे इतने लोगों के बारे में पता चलता है, कोई पैदल चले जा रहा है। आज तक 90 लोग मर चुके हैं प्रवासी श्रमिक जो पैदल चल के आ रहे हैं। उनके लिए आपको सर्वप्रथम बात करनी चाहिए थी, उनके हाथ में आपको तुरंत पैसा पहुंचाना चाहिए था, उनके आवागमन की तुरंत व्यवस्था करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं किया गया। गरीब, किसान, मजदूर, जो श्रमिक हैं हमारे, वो सब परेशान हैं। उनके लिए व्यवस्था करिए, तब तो बात बनेगी। 1000 करोड़ रुपए की छोटी सी एक रुपल्ली जो है वो राज्य सरकारों को दी गई है श्रमिकों के नाम पे, प्रवासी श्रमिकों के नाम पर। कुछ राज्य सरकारों ने जो खर्चा किया है वो अपने बही खाते में इसको डाल देंगी। ये पैसा आपको श्रमिकों को डायरेक्ट देना है। आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? इस समय लोन मेला लगाना प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। इस समय लोगों को भुखमरी और गरीबी से बचाना ही एक प्राथमिकता होनी चाहिए। इसको सर्वप्रथम कीजिए, यही मेरा आग्रह, अनुरोध और आशा भी है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसती रहती हैं, लेकिन इस कोरोना काल में सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, तभी कोरोना वायरस के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ा जा सकता है। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि पीएम मोदी द्वारा देश के लिए दिए गए राहत पैकेज से गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोगों को क्या फायदा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।